औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह है वो नस्ला टावर जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अब इंटरनेशनल मीडिया की भी तवज्जो हासिल कर रहा है। और आज बड़े बड़े अखबारात की जो हेडलाइन है वो ये है कि नस्ला टावर को बारूद से उड़ा दिया जाए और फ़ौज से मदद हासिल की जाए। और तीसरी बात यह है कि हुकूमत बिल्डर से जो मकीन हैं उनको कंपनसेशन दिलवाए। बहरहाल बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल है। हम पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून के तहत इस फ्रेमवर्क में कराची के शहरी ज़िंदगी गुजारते हैं और इस 44 फ्लैट में जो ख़ानदान रहते और बसते हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने आइन और कानून के मुताबिक तमाम कागज़ात की छान पटक करके पाकिस्तान के रियासती वो इदारे जो इस बात के ज़िम्मेदार हैं, हुकूमती इदारे, कि जो NOC फ़राहम करते हैं और जिनके कागज़ देखकर बुकिंग की जाती है, पूरी पेमेंट करने के बाद इन लोगों ने यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की और अपनी जमा पूंजी लगाई है। ये मिडिल क्लास लोग हैं। ये वो लोग नहीं हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी जागीरों वाले हों, जागीरदारों और वडेरों की सूरत में मौजूद हों, या जिनको वो ओहदे मिले हों कि जिसमें बड़ी बड़ी जो है करप्शन और लूट मार करके लोग मुल्क से बाहर चले गए हों, जिसका इजहार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार साहब ने भी कल किया कि अब बैरून मुल्क हम लोगों को नहीं भागने देंगे। ये क्या बात है कि करप्शन करते हैं और बैरून मुल्क भाग जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो भागे नहीं हैं। इन्होंने अपनी मुलाजिमतों की जमा पूंजी पसंदाज करके और किसी ने छोटा मोटा कारोबार करके पैसे बचाए और अपने बच्चों के लिए एक घर बनाया है, एक आशियाना बनाया है। लेकिन इस पूरी प्रोसीडिंग में जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, जाहिर है कि सब चाहते हैं कि कराची में नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म हो। और सबसे ज़्यादा तो जमात इस्लामी चाहती है, इसलिए कि जमात इस्लामी ने जब पार्कों पे कब्ज़े किए गए थे और जब ज़बरदस्ती चाइना कटिंग हुई थी, तो उस वक्त तो ना कोई अदालत सुनती थी, ना सुप्रीम कोर्ट में कोई बाज़गश्त होती थी इस बात की, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने आती थी। नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम, जिन्होंने इस शहर की तामीर और तरक्की की, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी और जान के ख़तरा उनको था और उनकी पूरी टीम, जमात इस्लामी की टीम को था। हम सब उनके साथ होते थे। उसके बावजूद हमने ये पिटीशन फाइल की थी और उस पिटीशन पर बरसों प्रोसीडिंग होती रही और कोई एक्शन नहीं हुआ। हमें इससे कोई गरज नहीं है कि अगर ये नाजायज़ बना हुआ है तो आप इसको बम से उड़ाएं, आप इसको ऊपर से बमबारी जहाज़ों से करवाएं, जो चाहें आप करें चीफ जस्टिस साहब। लेकिन मुझे इतना तो बता दें कि एक पोर्शन की लीज के मामले के ऊपर जो कार्रवाई इस नस्ला टावर पे बनती है, इससे पहले चलने वाले मुकदमात जो आप ही की जनाब में चल रहे हैं, उन पर यह कार्रवाई या उसके ऊपर वर्डिक्ट या उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस क्यों नहीं आती हैं? हम आइन कानून के तालिब इल्म और कराची के शहरी होने की हैसियत से आपकी खिदमत में ये सवाल करना चाहते हैं, वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो ताकतवर लोगों के खिलाफ बनती है? और वो कार्रवाई क्यों हो रही है जिसका शिकार जमीन पर कब्जा करने वाला नहीं है, जिसका शिकार या जिसका अफेक्टी वो आदमी नहीं बन रहा जिसने NOC'यां जारी की थी, वो महकमे नहीं बन रहे और उनके डायरेक्टर्स और उनके CEOs और उनके चेयरमैन और उनके MDs नहीं बन रहे जो आके आपको रिपोर्टें जमा कराते हैं, बल्कि उसका निशाना या उसका शिकार या उसके मुतासिर वो लोग हो रहे हैं जिन्होंने हर कागज को देखकर अपनी जमा पूंजी यहां पर लगाई है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, आप अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस हैं, आपकी तरफ इंसाफ से नहीं देखेंगे तो इस मुल्क में फिर क्या होगा? अनार्की होगी। अदालत का निज़ाम मौजूद है, तो अगर अदालत से इंसाफ की वो शक्ल सामने आएगी जिसका मुतासिर वो लोग होंगे जिनका कोई कसूर नहीं, तो फिर कैसे लोग तस्लीम करेंगे? लोग खौफ से बात नहीं करेंगे, इसलिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का खतरा होगा। लोग कानाफूसियां करेंगे, जो बच्चे मुतासिर होंगे। मैं पूछना चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब, इन बच्चों और इन खवातीन और इन बहनों के दिल में कभी अदालत की कोई
हैसियत बरकरार रहेगी इन फैसलों के बाद? इस मुल्क और इस आइन और इस कानून और इस निज़ाम से मुताल्लिक, इस रियासत से मुताल्लिक आप किस तरह के जज्बात पैदा करना चाहते हैं? ऐसे हजारों टावर और भी और बिल्डिंग है गैर कानूनी। मैं अर्ज कर रहा हूं, ये सिर्फ एक ये नहीं है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप कम से कम इतना जरूर कर दें कि आपके फैसले के जो 2 हिस्से मौजूद हैं, उन हिस्सों में से पहले हिस्से पर पहले अमल दरामद करवाएं। और जब आप ये कहते हैं कि इनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए मार्केट वैल्यू के मुताबिक, तो फिर जो इंतजामिया इस वक्त वो सलूक कर रही है, मुझे कहना नहीं चाहिए, तारीख इस्लाम का बहुत बड़ा वाकया है, एहतराम उसमें सामने आता है, करबला का वाकया, लेकिन पानी काट रहे हैं आप इन लोगों का। आप बिजली काट दी आपने, इनकी पानी बंद कर दिया, इनकी सीवरेज की लाइनें काटने के लिए इंतजामिया, ये पुलिस वाले, ये कमिश्नर, ये सीएम के नुमाइंदे आ गए। और जब इनसे ये कहा जा रहा है कि इनको कंपनसेट करो, तो कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। अगर फैसले की आधे फैसले पर अमल दरामद होगा तो हम आपकी खिदमत में भी अर्ज कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर साहब, वजीर बल्दियात और इन तमाम महकमों से और कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं कि ये जुल्म ना कीजिए, शाह से ज्यादा शाह के वफादार मत बनिए। अपनी एफिशिएंसी दिखानी है, पूरे शहर पे जो कब्जे आपकी इंतजामिया कर रही है, जाइए और देखिए आपने उस मलिक रियाज के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिसने गोठों को उठा के फेंक दिया था। आप सीएम तो उनके साथ मिले हुए थे, जरदारी तो उनके साथ मिले हुए थे, मकामी वडेरे उनके साथ मिले हुए थे। आपने इन तमाम जगहों के ऊपर कि जहां पर नाजायज तरीके से कब्जे किए गए हैं, वो तो बड़े साफ सुथरे लोगों का बैठे हुए हुकूमतों के अंदर मौजूद हैं, कोई विफाकी हुकूमत में, कोई सूबाई हुकूमत में। तो कमिश्नर साहब उन सारे फैसलों के ऊपर भी तो अमल दरामद करें। क्या ये कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं था अभी भी जो बिल्डिंग्स फैल्कन, क्यों हम छोटी बात करें? अगर फैल्कन के नाम से कोई प्लाजा बन रहा है जो नाजायज है, तो अगर वो नाजायज है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर गुफ्तगू हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि वाज़ेह तौर पर उसी टेक्नोलॉजी, कौन सी है वो, कंट्रोल एमुनेशन डिवाइस ब्लास्ट, उस टेक्नोलॉजी के लिए फिर वो फैल्कन भी बनता है और वो सिनेमा भी बनता है जो अस्करी 4 के साथ बना हुआ है। फिर आप FWO से मदद लीजिए और उस सिनेमा को पहले उड़ाइए। उसमें तो कोई आदमी रहता भी नहीं है, उसमें तो चंद बड़े लोगों के स्टेक्स हैं, उन्होंने कब्जा करके ये काम किया है, उन चंद बड़े लोगों के स्टेक्स हैं, उसमें तो कोई रहने वाला नहीं है। फैल्कन तो अभी ज़ेरे तामीर है, उसमें कोई रिहायशी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। और हयात रेजेंसी को आपने जब रेगुलराइज किया है, तो 2 कानून और 2 फैसले इस मुल्क में क्यों हो रहे हैं? जब आप बनी गाला की रेगुलराइजेशन कर रहे हैं, तो 2 कानून और 2 फैसले और 2 पाकिस्तान यहां क्यों हैं? और मैं अब ये सवाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 14 MNA और 21 MPA और गवर्नर और सदर जिनका ताल्लुक कराची से, उनसे भी पूछता हूं ना, क्या इस वक्त सदर मुमलिकत इज्जत माब जनाब आरिफ अलवी साहब बहैसियत हेड ऑफ स्टेट के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते और इस मसले को बयान नहीं कर सकते कि यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इस केस को देखा जाए? इनका पानी बंद है, इनकी बिजली बंद है। मैं जमहूरियत के चैंपियन और कायदे आवाम के तमाम शागिर्द जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मुराद अली शाह साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको क्या कराची का इंसान नजर नहीं आते? इनको कराची में सिर्फ कब्जा करने के लिए आना है, लूट मार करने के लिए आना है, करप्शन करने के लिए आना है, और कराची के आवाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपके जो जितने काके शाके थे वो तो सब कनाडा में बैठे हुए हैं, जिनके साथ मिलकर आप ये सारे धंधे कर रहे थे। और ये जो हैं हमारी माएँ और बहनें और हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बूढ़े, उस दिन हमारी एक माँ गिर गई बात करते हुए, एक खातून है, उनको स्टेट डलना है, लेकिन इस वजह से कि आज बिजली कट रही है, आज पानी कट रहा है, वो नहीं कर पा रही अपनी मेडिकल कोई भी प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ा पा रही। कितने लोग हैं जो इस वक्त शौक में हैं, और जिस टेक्नोलॉजी से आप बड़ा उड़ाना चाहते हैं
पाकिस्तान में तो आज तक उसका कोई तजर्बा ही नहीं हुआ। बहरहाल मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस केस को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर देखते हुए पहले आप इनको मुतबादिल जगह और कंपनसेशन की मार्केट वैल्यू के मुताबिक रकम फराहम करवाइए और उसके बाद फिर इसके साथ जो चाहे सलूक कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों को इस पर एतराज नहीं है? यही बात सही है, कोई एतराज नहीं है। दूसरी बात यह है कि फिर जब यह फैसला हो जाए तो होना तो उससे पहले चाहिए जिसका मैंने तस्करा किया है, लेकिन चलें इससे अगर किसी की हिम्मत बन जाती है तो फिर सारे बड़े बड़े लोगों के जो टावर्स बने हुए हैं और जितने बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर ये सारे काम हुए हैं उस पर अमल दरामद किया जाए और उससे भी पहले उन करने वालों को सामने तो लाया जाए, कौम के कटहरे में तो लाया जाए, बिहाइंड द बार्स तो किया जाए, उनको पीछे तो फेंका जाए जेल के सलाखों के, तब पता चलेगा कि इस शहर में कोई इंसाफ हो रहा है। वरना ख्वाहिशात की बुनियाद पर अगर हम कोई एक फैसला करेंगे और बाकी फैसले नहीं करेंगे तो इससे कई सवालात जन्म लेंगे पूरे अदालती निज़ाम पर, हमारे जजेस की पूरी अप्रोच पर, हमारे आईनी और कानूनी पूरा जो तर्ज अमल है उसके ऊपर, ताकतवरों की ताकतवरी पर और कमज़ोरों की बेबसी पर सवाल पैदा होंगे और लोग पूछेंगे कि हम किस मुल्क में रहते हैं और यहाँ पर क्या किया जा रहा है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनके पास इख्तियार है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी इस शहर में मौजूद हैं, कोई वफाकी हुकूमत में है, कोई सूबाई हुकूमत में है। 35-35 साल इस शहर पर राज करने वाले, बल्कि उन्हीं की वजह से आज ये हाल हम तक पहुंचा है। उन्हीं के ज़माने में ये कब्जे हुए थे, चूंकि उनकी ताकत बहुत थी तो जजेस सवाल भी नहीं करते थे, पूछते भी नहीं थे, जो चाहो कर लो इस शहर में। अब उनकी ताकत कमज़ोर हुई तो फिर ज़ाहिर है ये सारे काम शुरू हुए। तो कहने का मकसद ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सूबाई और वफाकी हुकूमत में उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आ रहा, ये काबिल शर्म बात है। किस चीज़ की वजह से उन्हें खौफ है? वो अवाम के लोग हैं, उन्हें अवाम की बात करनी चाहिए। मैं भी तो खड़ा हुआ हूँ ना यहाँ पर, जमात इस्लामी के लोग भी तो खड़े हुए ना यहाँ। कोई क़यामत आ गई है? क्या हो गया है? और अगर वाक़तन आप जेन्युइन लोग हैं और वाकई अवाम की हमदर्दी रखते हैं तो भाई ये कुर्बानियाँ फिर इन्हीं पॉलिटिकल वर्कर्स को देनी पड़ती हैं, कोई और आकर नहीं करता ये काम। इसलिए जमात इस्लामी की हैसियत में मैं अपने इन भाइयों बहनों बच्चों अपनी माओं के साथ हूँ, इनके साथ हूँ और हमारी पूरी टीम इनके साथ है इंशाअल्लाह ताला। और हम आखिर में एक मरतबा फिर कमिश्नर साहब से ये कहते हैं कि अब ये जो इन्होंने पेशरफ्त करते हुए इनके जो जितने भी कनेक्शन बंद करवाए हैं वो वापस किए जाएं, इनके पानी बहाल किया जाए, इनकी बिजली बहाल की जाए, इनकी गैस बहाल की जाए। बिजली काटने वाली कंपनी कौन है? के इलेक्ट्रिक। वो के इलेक्ट्रिक जिसकी करप्शन, जिसकी लूट मार, जिसके कब्जे, उसके केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद हैं, हाई कोर्ट में भी मौजूद हैं और कराची के लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। के इलेक्ट्रिक के आरिफ नकवी को सारी मराहत मिलती रहीं, ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। वही के इलेक्ट्रिक आकर आप हमारे कनेक्शन काट रही है और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही है। और मैं के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से भी कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको महमूदाबाद की ग्रीन बेल्ट का ग्रिड स्टेशन हटाने का भी कहा था। जिस दिन नस्ला टावर का फैसला हुआ था उसी दिन ये फैसला हुआ था कि वो ग्रिड स्टेशन हटाया जाएगा। इज्जत मआब जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उसमें किसी इंसानी जान का मसला नहीं था, उसमें के इलेक्ट्रिक के चंद पैसे खर्च होने का मसला था। वो नहीं हटाए, आपके हुक्म के खिलाफ नहीं हटाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये भी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं कि एक ही जैसे फैसलों में एक जगह कार्रवाई हो रही है, एक जगह नहीं हो रही। वहाँ किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ एक माफिया के चंद टके खर्च होने हैं। यहाँ पर इंसानों की जानों का मसला है और इनकी पूरी की पूरी जो है वो जमा पूंजी लगी हुई है। तो फिर ये कैसा निज़ाम है और ये कैसे फैसले हैं, कैसा उसका फॉलोअप है? तो इंतज़ामिया से और हुकूमत से आखिरी बात यही है, फौरी कंपनसेशन का इंतज़ाम किया जाए। गारंटियर हुकूमत होती है, अगर बिल्डर पैसे नहीं दे रहा, ये कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे बिल्डर के पास, कैसे उससे पैसे लेंगे? कोई मैकेनिज्म है इस मुल्क में? अदालतों में जो 20-20 साल से मुकदमे पड़े हुए हैं, लोगों के हक नहीं मिलते, ये कहाँ से लेंगे? हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत पैसे फराम करे। कोर्ट के कहने पर जस्टिस साहब कहें उनसे कि हुकूमत इनको पैसे फराम करे और हुकूमत फिर बिल्डर से वसूल करे जिसको वसूल करना है। इनको कंपनसेशन पूरी मिलनी चाहिए, इनको मुतबादिल जगह फराम होनी चाहिए। मैं जमात इस्लामी की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि ये जितना भी
यजीदियत का मुजाहरा कर लें, पानी काट दें, बिजली काट दें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जिस तरह हमारा घर की बिजली कट जाए और पानी कट जाएगा तो हम आप अपने लिए चाहेंगे कि कोई हमारे साथ खड़ा हो, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके लिए पानी की फराहमी, बिजली की फराहमी के लिए जो कर सकेंगे वो करेंगे। लेकिन असल बात यह है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और अगर हुकूमत ने यह काम नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया तो फिर एहतजाज, जमहूरी एहतजाज करना हमारा हक है, और जमात इस्लामी कराची के अवाम को साथ मिलाकर फिर एहतजाज भी करेगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कि बिल्कुल यहाँ लोग परेशान हैं, हम भी काफ़ी दिनों से इनके साथ हैं, पर एक सियासी जमात के रहनुमा होने के नाते क्या आप किसी ऐसी जगह को जो कि इलीगल हो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, उसको खाली करने का जो अदालती सुप्रीम कोर्ट का आला अदलिया का हुक्म हो, उसके अगेंस्ट बात करेंगे या उसके सामने एक दीवार बन के खड़े होंगे? क्यों एक गैर कानूनी जगह की एक सियासी जमात के रहनुमा जो है वो हिमायत करे? भाई, मैं सियासी जमात के रहनुमा का मसला नहीं है, मैं कराची का एक शहरी हूँ। आपके घर के साथ ये हो, आपने कागज़ चेक कर लिए हो, आपके पास यहाँ की एनओसी मौजूद हो, आपके पास जो है वो केबीसीए की एनओसी मौजूद हो, आपके पास और कौन कौन से इदारे, रेवेन्यू बोर्ड से आपको ओके मिला हुआ हो, और आपने जो मीडिया में जितने भी पैसे आपको मिलते हैं, वैसे तो पैसे बहुत कम देते हैं, मालिकान कमाते ज़्यादा हैं, पैसे कम देते हैं, इस पर भी कोई आवाज़ नहीं उठाता, लेकिन जितने पैसे भी मिलते हैं आपने कमेटियाँ डाल के, आपने, आपके वालिद ने, आपके बहन भाई ने, अगर कोई जगह इन सारी एनओसीयों को देख कर ले ली और उसके बाद कहा जाए कि जिसने कब्जा किया उसको तो कोई कुछ ना कहे, और आपसे कहा जाए कि इनका घर बारूद से उड़ा दो, तो आप इनकी जगह खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? और एक इंसानियत के नाम पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की जितनी इस्तेदाद जिसमें है, उस पर वो खड़ा होगा कि नहीं होगा? मैं तो ना किसी सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी की बात कर रहा हूँ, ना फैसले की बात कर रहा हूँ, मैं तो एक इंसानियत की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के आइन और कानून की बात कर रहा हूँ, और मैं तो उस तर्ज अमल की बात कर रहा हूँ जो हुकूमत ने इस वक्त किया हुआ है। और वो पानी काट दिया, बिजली काट दी, गैस काट दी, सीवरेज की लाइनें काट रहे हैं, लेकिन कंपनसेशन देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। तो बस ये वाली बात है यार, इस बात को ये ट्विस्ट करना ही नहीं चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज और खुद इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब भी अगर कोई ऐसा फैसला करते हैं तो ये कानूनदानों का काम होता है कि फैसले पर तनकीद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। खुद कितने एविडेंस मौजूद हैं इस बात के, खुद जजेस जो हैं वो फैसलों के ऊपर तनकीद करते हैं। आप जस्टिस वजी साहब को यहाँ ले आइए, उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको। और भी इस तरह के जजेस मौजूद हैं, आप पूछिए तो सही कि मुदीर मलिक साहब को दलाइल क्या दिए थे और उसका जवाब क्या मिला है। मैं तफसील में इसमें जाना ही नहीं चाहता, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हम कानूनदान नहीं हैं, हम शहरी हैं, हम अल्लाह रसूल के कानून को जानते हैं, और हम एक इंसानी हैसियत में अपनी माओ बहनों की मुश्किलात को जानते हैं। हम उसकी बुनियाद पर यहाँ खड़े हुए हैं। जो नहीं आ रहे वो खौफ में है, या फिर उनके हिसाब किताब और फाइलें खुद बनी हुई हैं। हमारी कोई फाइल नहीं है, हमें किसी से कोई डर नहीं है। हमें अगर चीफ जस्टिस साहब कहेंगे कि आप जाएं, इनको अंदर कर दीजिए, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हम हक की बुनियाद के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं और उसकी सज़ा भुगतेंगे इंशाअल्लाह, कोई मसला नहीं है।